Rahman Rahim. Assalamu alaikum students. Today we starting the English book class 1. इंग्लिश की बुक हम स्टार्ट कर रहे हैं। इसका रीडिंग करेंगे हम। क्लास 1 की इंग्लिश की बुक है और यूनिट नंबर इसका 4 है और यूनिट नेम है लेट्स हैव फन। चलो तफरी करें, इंजॉय करें या मजाक करें। तो सबसे पहले हम इसकी रीडिंग करेंगे और रीडिंग के बाद हम इसकी जो है वो एक्सरसाइज करेंगे। पेज नंबर 31 पे ये स्टार्ट हो रहा है यूनिट। और यहाँ ये देखें, यहाँ पर पिक्चर आप देखेंगे तो यहाँ पर बॉय है, बॉय के हैंड में कलर्स पेंसिल्स हैं और यहाँ पर कलर पेंसिल का जो ये शॉप होता है उसका सारे उनसे कुछ रिलेटेड चीज़ें बनी हुई हैं। तो स्टोरी का आइडिया हो गया होगा आपको कि कुछ इसी कलर्स के साथ ही कोई जो ये यूनिट है इसमें बताया गया होगा। तो चलें पेज नंबर 32 पे चलते हैं। पेज नंबर 32 है, यहाँ से गेटिंग स्टार्टेड, यहाँ से शुरू करें। वी ऑल डू लिटिल थिंग्स एट होम। हम सब घर पे कोई ना कोई छोटे काम करते हैं। स्कूल और इन द क्लासरूम, जैसे कि स्कूल में और क्लासरूम में। वी हैव सम फेवरेट एक्टिविटीज़ टू डू। हमारी अपनी कोई ना कोई सरगर्मियाँ होती हैं जो हमें पसंद होती हैं। लुक एट द पिक्चर बिलो। नीचे दी गई तस्वीरें जो हैं इनको गौर से देखें। ऑल किड्स आर डूइंग देयर फेवरेट एक्टिविटीज़। तमाम बच्चे जो हैं वो अपनी पसंदीदा सरगर्मियाँ कर रहे हैं। दे इंजॉय देयर हॉबीज़। और वो अपनी जो शौक़ हैं उनको खुश हो रहे हैं उनको पूरा करके। ठीक है, यहाँ पिक्चर्स पे देखते हैं। यहाँ पे क्या है, बुक रीडिंग है। बुक रीडिंग है, गर्ल बुक पढ़ रही है तो बुक रीडिंग हो गया। यहाँ पर क्रिकेट खेल रहे हैं, प्लेइंग प्ले। यहाँ पर साइकिलिंग है, साइकिल चला रहा है। और यहाँ पर पेंटिंग पेंट है। तो बेसिकली ये जो काम है ये है बुक रीड, प्लेइंग, साइकिलिंग और पेंटिंग। बुक रीड। नीचे अब आ जाते हैं लेट्स टॉक पे। व्हाट इज़ योर हॉबी। आपकी जो वो पूछ रहे हैं, क्वेश्चन है स्टूडेंट्स के आपकी क्या पसंदीदा हॉबी है। तो यहाँ पे आंसर मैंने लिख दिया है रीडिंग। आप इसके अलावा आपकी कोई और भी पसंदीदा हॉबी हो इसकी जगह आप वो भी लिख सकते हैं। डू यू इंजॉय वर्किंग विद अदर्स। क्या आपको अच्छा लगता है दूसरों के साथ काम करके। तो येस आई एन्जॉय। जी हाँ, मुझे अच्छा लगता है। आर यू फाउंड ऑफ रीडिंग। व्हाट काइंड ऑफ बुक्स डू यू लाइक टू रीड। आपको क्या जो रीडिंग करना, पढ़ना अच्छा लगता है और किस तरह की बुक्स जो हैं वो आपको पढ़ना अच्छी लगती हैं। तो यहाँ पर मैंने आंसर लिख दिया है स्टोरी बुक्स। लेट्स हैव फन। चलें पढ़ते हैं। डू यू हेल्प योर फैमिली मेम्बर्स। क्या अपने घर वालों की आप मदद करते हैं। येस। हैव यू एवर मेड एनी पेपर क्राफ्ट एट होम। क्या आपने कभी घर पर पेपर के कागज़ का जो है क्राफ्ट या कोई एक्टिविटी की है। तो येस आई डू। बोर्ड बनाई है, एरोप्लेन बनाया है, फ़ैन बनाया है। इस तरह की चीज़ें आप लिख सकते हैं। नेक्स्ट रीडिंग स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे हुमा इज़ अ गुड गर्ल। हुमा एक अच्छी लड़की है। शी लाइक्स हेल्पिंग अदर्स। उसको अच्छा लगता है दूसरों की मदद करना। टुडे, आज। शी हेल्पिंग हर सिस्टर हिना। आज वो अपनी बहन हिना की मदद कर रही है। दे आर मेकिंग फ्लावर्स विद पेंसिल शेविंग्स। आज वो जो हैं वो फूल बना रही हैं पेंसिल की तराश के साथ। तराश बोला जाता है जब हम पेंसिल शॉर्प करते हैं तो उसका जो ऊपर से छिलका उतर जाता है उसको हम तराश बोलते हैं। लेट्स रीड हाउ दे डू इट। आए पढ़ते हैं कि वो क्या कर रही हैं, कैसे करेंगी। थिंग्स वी नीड। जो चीज़ें हमें चाहिए। लेड पेंसिल, कच्ची जो पेंसिल होती है। शार्पनर, शॉर्पनर। और कलर पेंसिल, कलर पेंसिल इसमें कलर्स चाहिए। ग्लू, ग्लू जोड़ने के लिए चाहिए। पेपर, पेपर चाहिए कागज़। सीज़र और कैंची चाहिए। तो यहाँ पे ये देखेंगे इस तमाम चीज़ें जो हैं वो बनी हुई हैं। लेड पेंसिल है, सीज़र है, कलर्स हैं, ग्लू है, पेपर है और शॉर्पनर है। अब देखते हैं कि हुमा आगे क्या करे। हुमा आस्क हर सिस्टर टू फॉलो द गिवन स्टेप्स। हुमा अपनी बहन से कह रही है कि तुम इन बातों पर अमल करोगे, ये जो स्टेप्स बताए हैं। मेथड क्या है। शॉर्पनर द कलर पेंसिल। सबसे पहले जो कलर पेंसिल्स हैं उनको हम शॉर्प करेंगे। कलेक्ट द पेंसिल शेविंग। और उनकी तराश को इकट्ठा कर लेना है। 3 नंबर है टेक अ पीस ऑफ पेपर एंड ड्रॉ स्मॉल फ्लावर्स ऑन इट। और एक कागज़ का टुकड़ा लेना है जिसके ऊपर छोटे छोटे फूल बनाने हैं विद अ लेड पेंसिल, कच्ची पेंसिल के साथ। नंबर 4 क्या करेंगे। पेस्ट द पेंसिल शेविंग्स ऑन द फ्लावर्स विद ग्लू। और इसके साथ जो है पेंसिल की जो तराश होगी उसको फूलों के ऊपर ग्लू के साथ चिपका देंगे। द ब्यूटीफुल पेंसिल शेविंग लुक्स लाइक दिस। और जो पेंसिल की तराश से खूबसूरत सी पेंटिंग बनेगी वो क्या है, वो ये है। ठीक है, इस तरह से उन्होंने फ्लावर्स बनाए हैं।
अब नीचे हम क्या है, नीचे हम स्टार्ट करते हैं अपनी पोस्ट रीडिंग। इट इज़ गुड टू हेल्प अदर्स एंड वाई। यहाँ इनके क्वेश्चन आंसर हैं, तो चलें इनको हम आगे स्टार्ट करते हैं। आंसर इज़ येस इट इज़ गुड। हाँ जी, ये अच्छी बात है। अल्लाह हैज़ आस्क्ड अस टू डू सो। हुक्म दिया हुआ है, कहा हुआ है कि हम दूसरों के साथ अच्छा सलूक करें। इससे हमें क्या होता है, खुशी महसूस होती है और हमें सुकून महसूस होता है। नेक्स्ट है, What do you like to make your own artwork? What things will you use? आप अगर अपना आर्ट वर्क करेंगे तो आप उसके लिए क्या चीज़ें इस्तेमाल करेंगे? Yes, I can. I'll use paper and colors. हाँ जी, मैं ज़रूर अपना आर्ट वर्क करूँगा और मैं क्या यूज़ करूँगा उसके लिए, पेपर और कलर पेंसिल्स। मोस्टली आर्ट वर्क के लिए ये चीज़ें यूज़ भी होती हैं। नेक्स्ट है हमारा ओरल कम्युनिकेशन स्टार्ट हो गया। कॉन्सोनेंट डायग्राफ, यहाँ पर रीड दीज वर्ड्स विद डायग्राफ्स इन एंटियल पोजीशन। तो पहले हम पढ़ते हैं कि डायग्राफ क्या होता है। डायग्राफ इज़ अ ग्रुप ऑफ टू कॉन्सोनेंट्स दैट मेक्स अ सिंगल साउंड। डायग्राफ जो होता है वो टू कॉन्सोनेंट्स यानी कि साउंड के साथ बनते हैं और एक ही आवाज़ निकालते हैं। जैसे कि CH दो वर्ड हैं, लेटर हैं और इनकी साउंड क्या है, च। PH की फ, TH की थ। तो यहाँ पे हम इनकी साउंड जो है उसके साथ ये वर्ड को बोलते हैं चाइल्ड, चेक, चार्ट। फ की साउंड है फोन, फोटो, फोनिक्स। द TH की साउंड है थिंक, दे, थम। था की साउंड आ रही है इसमें थिंक, दे, थम। नेक्स्ट है लर्निंग टू स्पीक। लर्निंग करें और यहाँ पे हम करेंगे रीड द पोलाइट कमांड्स एंड प्रैक्टिस द गिवन डायलॉग्स। आप पढ़ेंगे इसको, पोलाइट कमांड यानी हुक्म देने वाले, जो ऑर्डर देने वाले वर्ड्स हैं उनको हम यहाँ पे पढ़ेंगे। फ़हद प्लीज़ गो एंड चेंज योर क्लॉथ। यहाँ पर दिया जा रहा है कि जाके अपने कपड़े चेंज करो। बच्चा कह रहा है येस मदर। नेक्स्ट है मिशा काइंडली गो एंड वॉश योर हैंड्स विद सोप। यहाँ पे उसको, बच्ची को कहा जा रहा है, उसके फादर कह रहे हैं काइंडली गो, आप जाओ और अपने क्या करोगे, वॉश करोगे हैंड्स को। यस फादर। तो बच्ची आगे से क्या कह रही है, जी ठीक है। नेक्स्ट यहाँ नीचे आ जाएं, ग्रुप वर्क है। यहाँ पर डिस्कस द वेज टू कीप आवर सेल्स क्लीन। यहाँ पर स्टूडेंट्स जो है अपनी क्लीननेस के बारे में बताएंगे, एक दूसरे से डिस्कस करेंगे। जैसे टीच योर ब्रश, टीथ आर ब्रश डेली, वॉश हैंड बिफोर एंड आफ्टर लंच, वॉश हैंड्स आफ्टर बाथ एंड ब्रश टीथ ट्वाइस अ डे एंड टेक अ बाथ डेली, टेक अ बाथ। आंसर दीज क्वेश्चन हैं, तो इसके लिए हम जो है नोटबुक पे चलते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन इज हु डिड हुमा हेल्प्स इन मेकिंग पेंसिल शेविंग आर्ट वर्क। पेंसिल शेविंग की आर्ट वर्क में हुमा की कौन हेल्प कर रहा था? तो आंसर इज हुमा हेल्प्स हर सिस्टर। हुमा जो है वो किसकी हेल्प कर रही थी? तो आंसर है हुमा हेल्प्स हर सिस्टर। हुमा जो है अपनी सिस्टर की हेल्प कर रही थी मेकिंग पेंसिल शेविंग आर्ट वर्क में। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट डिड दे डू बिफोर कलेक्टिंग द पेंसिल शेविंग। पेंसिल की कलेक्टिंग, जो शेव है, तराश है, छीलन, उसके लिए उन्होंने पहले क्या किया था? आंसर इज दे शार्प्ड द कलर्स पेंसिल। उन्होंने कलर पेंसिल्स जो थी उनको शार्प करके सारा वो जो है कलेक्ट किया था उसके शेविंग को, पेंसिल्स की शेविंग को। क्वेश्चन नंबर 3, नेम एनी 2 थिंग्स वी नीड टू मेक पेंसिल शेविंग आर्ट वर्क। हमें वो कौन सी 2 चीज़ों की ज़रूरत है जब भी हम पेंसिल का आर्ट वर्क करेंगे? लेड पेंसिल, शार्पनर एंड ग्लू। तो यहाँ पर आपने कोई भी 2 चीज़ें लिखनी है, लेकिन मैंने आपको 3 बता दी हैं। 2 कॉन्सोनेंट्स कैन ब्लेंड टुगेदर टू मेक अ पर्टिकुलर साउंड। कॉन्सोनेंट ब्लेंड जो है वो मिलकर एक साउंड आवाज़ बनाते हैं, जैसे कि BL, CL, BR, DR। तो अब इनकी साउंड्स हम चेक करते हैं। ये है ब्लेंड, बल, बल की इसकी साउंड आएगी, ठीक है। ये है कल, ये इसकी साउंड आएगी कल की। बर, ये बर की साउंड है और ये है डर की साउंड, ठीक है। अब हम इसकी साउंड को देखते हैं, आगे पढ़ते हैं क्या वर्ड बनेंगे। यहाँ पर है जी ब्लेंड, ब्लैंक, क्लीन, क्लैप,
blank, clean, clap, brain, broom, dry, drink। ये इनकी ब्लेंडिंग जो इनकी ब्लेंडिंग टुगेदर की साउंड्स हैं कॉन्सोनेंट की। नेक्स्ट है यहाँ पे अंडरलाइन द कॉन्सोनेंट्स ब्लेंड्स इन दी गिवन वर्ड्स। यहाँ पे अंडरलाइन हमने करने हैं जो कॉन्सोनेंट ब्लेंड दिए हैं उन्होंने। ब्लिंक, ड्रॉ, क्लाइम, क्लोज, ब्रिंक, ड्रेस, ब्राउन, ब्लैक, बिलो। रीड द लेसन अगेन एंड फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट ऑप्शन। तो आप ये जो फिल इन द ब्लैंक्स दी गई हैं इनको हमने जो है यहाँ पे हमें ऑप्शंस दी गई हैं, ऑप्शंस में से देख के करेक्ट आंसर यहाँ पर लिखना है। वी यूज़ सीजर्स फॉर कटिंग। यहाँ पर है फ्लावर्स, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स और पेपर, तो यहाँ आंसर आएगा पेपर्स। शी इज़ हेल्पिंग हर डैश टू मेक पेंसिल शेविंग इन आर्ट वर्क। सिस्टर, ब्रदर, फ्रेंड या कज़न, तो आंसर इज़ सिस्टर। दे नीड डैश थिंग्स टू कम्प्लीट देयर आर्ट वर्क। इन्होंने, हुमा ने और हिना ने अपना आर्ट वर्क ख़त्म करने के लिए कितनी चीज़ें इस्तेमाल की थी? 2, 5, 7 या 10। आंसर इज़ 5। हिना ड्रॉ सम डैश ऑन पेपर। हिना ने पेपर के ऊपर लीव्स बनाए थे, लाइंस, सर्कल या फ्लावर्स किए थे, तो फ्लावर्स ड्रॉ किए थे। द गिवन वर्ड्स विद देयर मीनिंग्स। यहाँ पर ये वर्ड्स लिखेंगे, इनके मीनिंग है, इनको हम रीड करेंगे। कलेक्ट, कलेक्ट मीन होता है उर्दू में जमा, टुगेदर समथिंग किसी चीज़ को इकट्ठा करना। ड्रॉ, टू मेक पिक्चर कोई चीज़ बनाना, ड्रॉ मीन कोई चीज़ बनाना। पेस्ट, टू स्टिक समथिंग किसी चीज़ को चिपकाना। शार्पन, शार्पन टू मेक समथिंग शार्पर, टू बिकम शार्पनर किसी चीज़ को बारीक करना शार्पनर के साथ। नेक्स्ट है यहाँ पर ग्रीटिंग एंड कर्टेसी वर्ड्स। सलामो दुआ के और अज्जो इनकिसारी के जो वर्ड्स हैं हम इस पैराग्राफ में रीड करेंगे, ठीक है। एलेक्स, गुड मॉर्निंग, हाउ आर यू। यहाँ पर गुड मॉर्निंग है, ग्रीटिंग है ये। डेविड, गुड मॉर्निंग एलेक्स, आई एम फाइन थैंक यू। तो यहाँ पर ये ग्रीटिंग में है गुड मॉर्निंग और थैंक यू कॉर्टेसी में। नेक्स्ट है एलेक्स, डू यू हैव एक्स्ट्रा कलर पेंसिल्स। डेविड, यस, हेयर दे आर, वी कैन शेयर दीज। एलेक्स, थैंक यू वेरी मच, ये आएगा उसमें अज्जो इनकिसारी कॉर्टेसी में। डेविड, यू आर वेलकम, ये भी कॉर्टेसी। ये वर्ड जो रेड कलर में किए गए हैं ये ग्रीटिंग्स और कॉर्टेसी के वर्ड्स हैं। रीड द गिवन साइड वर्ड्स। नीचे दिए हुए साइड वर्ड्स को जो हैं रीड करना है। हैड, बट, दे, दैट, फॉर, ऑन, शी, हिज। यहाँ पर क्या होगा काम, यहाँ ये देखें जी, राइट ईच साइड वर्ड्स इन द शेप बॉक्सेस दैट फिट्स। ये बॉक्सेस दिए गए हैं और इनमें जहाँ पे साइड वर्ड फिट हो सकेंगे वहाँ पर हम इनको राइट करेंगे। तो यहाँ पर फिट होगा FOR4। उसके बाद ये है नीचे, तो यहाँ पे हम लिखेंगे THAT, दैट। उसके बाद यहाँ पे लिखा जाएगा HIS, हिज, SHE, शी। और यहाँ पर जो है वर्ड आएगा बट, BUT, बट। और यहाँ लिखा जाएगा ON, ओन। तो ये देखिए ये अपने बॉक्सेस के हिसाब से फिट हो गए हैं। यहाँ पर है सर्कल द करेक्ट स्पेलिंग इन ईच रॉ। करेक्ट करेंगे जो सर्कल में सर्कल करेंगे उनको जो करेक्ट स्पेलिंग यानी सही स्पेलिंग होंगे। तो ये देखें RESPECT रिस्पेक्ट, RIS रिस्पेक्ट है, ये भी स्पेलिंग गलत है। RESBB ये भी स्पेलिंग गलत है। तो रिस्पेक्ट के सही स्पेलिंग ये वाले हैं, रिस्पेक्ट। इसके बाद है CULLECT, ये कूलेक्ट के स्पेलिंग है लेकिन ये गलत है। CULLECT ये वाले ठीक है क्योंकि ये भी CO है तो ये स्पेलिंग आएंगे। FLAWER फ्लावर, ये फ्लावर के गलत हैं स्पेलिंग। FLUWER फ्लोर, ये भी स्पेलिंग गलत हैं। तो FLOWER फ्लावर, ये फ्लावर की स्पेलिंग ठीक है। LEAD लीड, LAAD लैड,
LEED लीड, ये स्पेलिंग गलत है, ये ठीक है। LEAD लीड। GLUE ग्लू, स्पेलिंग रॉन्ग है ये वाले। GLUE ग्लू। GLOE गोल, ग्लो, ये भी गलत हैं और ये भी रॉन्ग है, ये वाले स्पेलिंग इसके ठीक हैं। यहाँ पे नीचे ग्रामर का पार्ट आ गया है। सिंगुलर एंड प्लूरल्स नाउन है। यहाँ पर रीड द फॉलोइंग, यहाँ पर हम सिंगुलर और प्लूरल्स जो हैं उनको करेंगे। तो सबसे पहले हम इनकी डेफिनेशन थोड़ी सी पढ़ लेते हैं। मोर पर्सन्स, एनिमल्स, प्लेसेस और थिंग्स वी एड एस टू फॉर्म अ प्लूरल नाउन। वी एड एस टू फॉर्म ऑफ अ प्लूरल नाउन। तो प्लूरल जो होता है वो ज़्यादा चीज़ें हों, ज़्यादा जान, तो हम उसको प्लूरल यानी कि जमा कर देते हैं। जैसे किसी चीज़ को बढ़ाने के लिए उसके साथ एस को शामिल कर दिया जाए तो उसको प्लूरल्स कहते हैं। यहाँ पर एग्जांपल्स दी गई हैं प्लूरल्स की, तो चलें हम यहाँ पर पढ़ते हैं। पेंसिल, पेंसिल्स, चेयर, चेयर्स, फ्लावर, फ्लावर्स, हैट, हैट्स। तो यहाँ ये देखें, इनके साथ एस मिलाने से यहाँ पर ये प्लूरल्स हो गए हैं। सिंगुलर थे, एक चीज़ का नाम था, और एस मिलाने से 2, 3 जितनी भी चीज़ें होंगी वो ज़्यादा हो जाएंगी। राइट द प्लूरल्स ऑफ द गिवन सिंगुलर नाउन्स। यहाँ पर नाउन के जो सिंगुलर दिए गए हैं उनके हमने प्लूरल्स राइट करने हैं। तो चले हम लिखते हैं। कप है तो हम इसके साथ क्या करेंगे, CUPS कप्स। उसके बाद PENCILS पेंसिल्स। कलर्स, COLOURS कलर्स। नेक्स्ट है BOATS बोर्ड्स, TREES ट्रीज, PAPERS पेपर्स। तो सबके साथ एस मिलाने से प्लूरल्स ज़्यादा हो गया है, ये ज़्यादा चीज़ें हो गई हैं। नेक्स्ट यहाँ पे है दिस एंड दैट। दिस एंड दैट का यूज़ है यहाँ पे। सर्कल द करेक्ट पॉइंटिंग वर्ड्स दिस एंड दैट बाय लुकिंग एट द पिक्चर। पिक्चर देखकर नीचे जो है सेंटेंसेस दिए गए हैं उसमें से आपने करेक्ट सर्कल करना है कि सेंटेंस कौन सा ठीक होगा। तो पहले यहाँ पे हम डेफिनेशन देख लेते हैं दिस की और दैट की। दिस और दैट की पहले डेफिनेशन समझ लेते हैं। वी यूज़ दिस टू टॉक अबाउट पीपल और थिंग्स नियर अस। हम लोग जो है दिस उसके लिए यूज़ करते हैं जो हमारे करीब चीज़ें होती हैं, चाहे वो लोग हों या चीज़ें हों। वी यूज़ दैट टू टॉक अबाउट थिंग्स दैट आर फार फ्रॉम अस। और दैट हम उनके लिए यूज़ करते हैं जो हमसे ज़्यादा चीज़ें दूर पड़ी होती हैं या दूर होती हैं, चाहे वो लोग हों या कोई चीज़ हो। अब सेंटेंस हम स्टार्ट करते हैं। अब ये देखें, ये ऑरेंज जो है ये हमसे दूर है तो हम इसके लिए करेंगे दैट यूज़। ठीक है, दैट, दिस नहीं करेंगे। दैट इज़ एन ऑरेंज, वो एक ऑरेंज है। दिस दैट इज़ अ टेबल, तो टेबल देखें, टेबल भी दूर पड़ा है तो टेबल के लिए हम यूज़ करेंगे दैट। दैट इज़ अ टेबल, वो एक टेबल है। नेक्स्ट है दिस या दैट इज़ अ क्लॉक, तो क्लॉक हमारे नियर है तो हम इसके लिए यूज़ करेंगे दिस इज़ अ क्लॉक, ये एक घड़ी है। नेक्स्ट है दिस या दैट इज़ अ कार, तो कार भी दूर है तो इसके लिए हम यूज़ करेंगे दैट इज़ अ कार, वो एक कार है, ये दूर है, ये भी नज़दीक है इसलिए इसके लिए दिस यूज़ करेंगे। बाकी चीज़ें दूर हैं तो उनके लिए हम दैट यूज़ करेंगे। अच्छा, रीड द वर्ड्स विद ए और एन। यहाँ पर जो वर्ड्स दिए गए उनको हम ए और एन के साथ यूज़ करेंगे। और यहाँ पर हम देखते हैं कि ए और एन की डेफिनेशन क्या है। इफ़ अ नाउन बीइंग्स विद अ कॉन्सोनेंट साउंड वी यूज़ ए। अगर कोई लेटर जो है, कोई वर्ड शुरू हो रहा होगा ए कॉन्सोनेंट्स के साथ तो हम उसके साथ ए यूज़ करेंगे उस वर्ड को बोलने से पहले। इफ़ अ नाउन बीइंग्स विद अ वावल साउंड, अगर वर्ड जो है वो वावल साउंड के साथ शुरू होगा तो वी यूज़ एन बिफोर इट, तो हम उससे पहले हम फिर वावल जो साउंड होगी उसके साथ हम एन यूज़ करेंगे। तो यहाँ चले देखते हैं, जैसे कि आ पेंसिल, एन एग, आ बुक, एन एप्पल, अ गर्ल, एन एक्स। तो यहाँ पे ये देखें एन ई जो है वावल लेटर है और इसके अलावा ए भी वावल लेटर है, तो इनके साथ क्या है
एन यूज़ होगा। ए ई आई ओ यू जो भी वावल वर्ड्स हैं उनके साथ एन यूज़ होता है। और क्वेश्चन इज राइट ए और एन बिफोर द गिवन वर्ड्स। ये जो नीचे हमें वर्ड्स दिए गए हैं इनको हम क्या करेंगे, इनके साथ ए और एन का यूज़ करेंगे। तो लेट्स सी, सबसे पहले हम देखते हैं कि वावल वर्ड्स कौन से हैं। ये देखें, यू वावल है, ए वावल है, ओ वावल है, तो इनके साथ हम क्या लगाएंगे, एन। ठीक है, एन ऑरेंज, एन अम्ब्रेला और एन आंट। नेक्स्ट है अ लैम्प, अ हॉर्स, अ कैट। तो ये हमारे सेंटेंस जो हैं कंप्लीट हो गए। अब नेक्स्ट चलते हैं पेज नंबर 40 पे। पेज नंबर 40 है राइट वन नेमिंग वर्ड एंड वन एक्शन वर्ड फॉर ईच ऑफ द गिवन पिक्चर्स। यहाँ नीचे जो पिक्चर्स दी गई हैं इनका हम वन नेमिंग वर्ड लिख देंगे और वन ही इसका एक्शन लिख देंगे। तो चलें हम इसको लिखते हैं। यहाँ पे ये देखें जी, बॉय है, बॉय क्या कर रहा है, बॉय हैंड वॉश कर रहा है। तो बॉय जो है वो उसका नेमिंग वर्ड है और एक्शन उसका क्या है, वॉशिंग। ठीक है, WASHING, वॉशिंग, यानी कि वो अपने हैंड्स को वॉश कर रहा है। नेक्स्ट यहाँ पे ये क्या है, गर्ल है। तो गर्ल हमें क्या करती हुई नज़र आ रही है, भागती हुई। तो नेमिंग वर्ड उसका जो आ जाएगा गर्ल। और कर क्या रही है, वो रन कर रही है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे रनिंग, RUNNING, रनिंग। तो यहाँ पे ये इसका एक्शन क्या है, रनिंग। नीचे है क्वेश्चन नंबर 2, लुक एट द गिवन पिक्चर। नीचे तस्वीरों को देखें। हाउ मैनी एक्शंस डू यू सी इन इट। आपको यहाँ पर कितने ही एक्शंस नजर आएंगे। राइट एनी 3 एक्शंस वर्ड्स बिलो। और आपने यहाँ पर इस ब्लॉक के अंदर कोई भी 3 से एक्शन जो है 3 एक्शन लिख देने हैं। तो सबसे पहले हम लिख लेते हैं साइकिलिंग, CYCLEING, साइकिलिंग। उसके बाद नेक्स्ट है, ये परिंदे जो हैं वो फ्लाई कर रहे हैं, तो हम लिख लेते हैं FLYING, फ्लाइंग। और ईटिंग, तो यहाँ पे हम लिख देते हैं ईटिंग, EATING, ईटिंग। ठीक है, तो ये इनके क्या हैं, एक्शन वर्ड्स हो गए इनके, साइकिलिंग, फ्लाइंग, ईटिंग। राइट 5 सेंटेंसेस ऑन योर डेली रूटीन। आप 5 जुमले लिखेंगे अपनी डेली रूटीन, जो आपकी रोज़ की जो रूटीन है उसके हिसाब से, यूजिंग करेक्ट कैपिटलेशंस, पंक्चुएशंस एंड स्पेलिंग। और बिल्कुल ही आप उसमें पंक्चुएशन, स्पेलिंग और जो भी वर्ड्स यूज़ करेंगे वो बिल्कुल करेक्ट ठीक होंगे। 1 है 41 के ऊपर क्रिएटिव राइटिंग है। रीड द स्टेप्स एंड राइट नंबर्स इन द बॉक्सेस। ये जो स्टेप्स हैं इनको हम रीड करेंगे और स्टेप्स को हम यहाँ पे लिखेंगे कि फर्स्ट स्टेप कैसे होगा, सेकंड कैसे होगा। ठीक है, तो लेमन जूस बना रहे हैं तो उसके लिए हम यहाँ पर इनकी करेक्ट नंबरिंग देंगे। फर्स्ट पे है जो लिखा हुआ है यहाँ पे, ऐड 1 टेबलस्पून ऑफ शुगर एंड पिंच ऑफ सॉल्ट इन इट। तो ये नंबर 2 स्टेप है। ऐड 3 आइस क्यूब्स इन इट एंड मिक्स वेल। तो ये तो लास्ट में होता है। स्क्वीज़ अ लेमन इन द ग्लास ऑफ वाटर, ये 3 स्टेप है। नंबर 1 स्टेप क्या आएगा, टेक अ ग्लास ऑफ वाटर एट रूम टेम्परेचर। एक गिलास पानी लें जो रूम टेम्परेचर के जैसा हो, यानी कि नॉर्मल पानी लेंगे। अब यहाँ पे इन स्टेप्स को क्या करेंगे हम, नाउ राइट द स्टेप्स बिलो इन द करेक्ट ऑर्डर टू शो द सीक्वेंस। यहाँ पर जो है ये स्टेप्स ऊपर दिए गए, इनको नीचे यहाँ पे सीक्वेंस से लिखा जाएगा। नंबर 1 है टेक अ ग्लास ऑफ वाटर एट रूम टेम्परेचर। एक गिलास लें पानी का जो नॉर्मल हो। ऐड 1 टेबलस्पून ऑफ शुगर एंड अ पिंच ऑफ सॉल्ट इन इट। उसके अंदर 1 चम्मच चीनी का और 1 चुटकी नमक डाल दें। स्क्वीज़ अ लेमन इन द ग्लास ऑफ वाटर, और उसके अंदर जो है 1 लीमू का रस डाल दें। ऐड 3 आइस क्यूब्स इन इट एंड मिक्स वेल, और फिर उसके बाद उसके अंदर बर्फ़ डाल दें और उसको मिक्स कर लें। तो इस तरह से ये आपका लेमन जूस जो है वो रेडी हो जाएगा। इसके साथ ही हमारा यूनिट नंबर जो 4 है वो कंप्लीट हो गया है। तो स्टूडेंट्स, आपने क्या करना है कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो आपने लाइक ज़रूर कर देना है।